तो गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो गजब है गजब, तो रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। गाती है नग़्मे हवा, हुक्म तेरे से गाती है नग़्मे हवा, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां, तेरी रहमत से रहती उमंगे जवां। तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र, तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र, हर लबों पे यहाँ है तेरा ही जिक्र। तुझको चाहते हैं सब, 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 तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। हर मजहब में तेरी ही पहचान है, हर मजहब में तेरी ही पहचान है,
कोई कहता खुदा कोई भगवान है, कोई कहता खुदा कोई भगवान है। तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है, तेरी जादूगरी सबसे मशहूर है। हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है, हर दिशा में यहाँ बस तेरा नूर है। हमने सीखा है तुझसे, हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब, हमने सीखा है तुझसे इलाही अदब। तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब। ओम शांति। 1/5/2023 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। प्रश्न: सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? उत्तर: बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वो है तकदीरवान बच्चे। उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। गीत: रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे इस गीत का अर्थ तो स्वयं जानते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पर उपस्थित हैं वे ही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं। अब ये है यात्रा रात की और जिस्मानी यात्राएं होती हैं दिन की। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते हैं तो दिन को सफर कर रात को सो जाते हैं, और तुम बच्चों की मुसाफिरी है रात की। दिन में तो तुमको शरीर निर्वाह अर्थ काम करना पड़ता है। नौकरी पर जाते हैं और माताएं घर संभालती हैं। सबसे ज्यादा उन्नति रात को होती है जबकि सब मनुष्य सोए हुए होते। तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है। भगत लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाबा राय देते हैं, नींद को जीतने वाले बनो। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, भल सवेरे सो जाओ। कहावत है सवेरे सोना सवेरे उठना। ये गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है। बरूबर तुम कितने साहूकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती। तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता है शिवालय में। यहाँ तो तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो।
और अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों का बन जाता है। वंडर है ना? ऐसा कोई भी पुरुषार्थ कराने वाला है नहीं। अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। यहाँ तो पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं। बाप बच्चों को, बच्चे बाप को भी मार डालते हैं। तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है, तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ 2 अक्षर है। इसको महामंत्र कहा जाता है। बस ये 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। अब इस याद में है बल। जितना जो याद करेंगे, योग और ज्ञान, शास्त्रों आदि के ज्ञान की यहाँ बात नहीं। 2 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं तो फुर्सत नहीं रहती। कह देते हम याद नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 2 अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तुम लोग गीत, कविता, डायलॉग आदि बनाते हो, याद करते हो। वास्तव में इन सब की यहाँ दरकार नहीं। यहाँ तो चुप रहना है। क्या तुम बीज और झाड़ को नहीं समझ सकते हो? बीज को हाथ में लेने से ही सारा झाड़ सामने आ जाएगा। इसमें 4 युग और 4 वर्ण हैं। ये सब बुद्धि में लाना देरी नहीं लगती है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। सिर्फ याद में रहना है। सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता है। उस समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में है। सिर्फ 2 बातें याद करनी है। एक तो बाबा की याद, दूसरा ये नॉलेज बहुत ऊंच है। मनुष्य से देवता बनने की। देवताएं तो पवित्र होते हैं। नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। जब पढ़कर घर संभालने लायक बने, तब बाद में शादी करनी होती है। अपने घर वालों को क्रिएटर संभालेंगे, इसलिए अपनी कमाई करनी चाहिए ना। तो ब्रह्मचर्य में कमाई होती है। आजकल तो धन के भूखे हो गए हैं। थोड़ी आमदनी हुई, फिर दूसरा कोर्स करते। अब बाबा कहते हैं, बच्चों ये कोर्स बहुत सहज है। सिर्फ श्रीमत पर रात को जाकर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे अमृत वेला कहा जाता है। सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है। ये बुद्धि का काम है। बाबा का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे? तुम सजनिया हो पतित, सबके पंख टूटे हुए हैं। अब सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद भी न ठहरे। रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। मुख्य है याद। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। उनसे पढ़ना है। वो बाप भी है, उनका बनना है। तुम जानते हो हम आत्माएं आकर शिव बाबा से मिली हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जीवात्माएं आकर बाप से मिलती हैं।
तो ज़रूर परमात्मा को भी जीवात्मा बनना पड़े। वह तो सुप्रीम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है। जैसे स्टार्स चमकते हैं, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते, मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये दुनिया नहीं जानती कि कल्प कल्प संगम युग के सिवाय कब आ नहीं सकता हूँ। आफतें आदि तो बहुत आती रहती हैं। बाबा कहते, मैं आता ही तब हूँ जब पतित बन जाते हैं। मैं ही नई दुनिया का रचयिता हूँ। आता ही पतित दुनिया में हूँ। पतित पहले आत्मा बनती है। आत्मा जानती है हम पहले पावन थे, अभी पतित बने हैं। ये शिक्षा तुमको ही मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती। तुमको ये शिक्षा पहले पहले मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो। योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। इस विकार ने ही तुमको कब्र दाखिल किया है। इसको पॉइजन कहा जाता है। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। बाप और वर्षे को याद करना है तो बहुत सहज। कई बच्चियां कहती हैं, बाबा धारणा नहीं होती। बड़ी बहनों मुआफिक समझा नहीं सकते। बाबा कहते, बच्चे ये तो हर एक के कर्म का हिसाब किताब है। कोई तो 25-30 वर्ष रहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते। तुम आत्माओं का तो बाप परमात्मा है। वो स्वर्ग का रचयिता है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देने ही आए हैं। तुम बाप को याद करो। बच्चों को भी होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। तुम बच्चे समझते हो हम इस समय अपने मोस्ट बिलवेड परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। कल पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा स्वर्ग का लिया था। बाबा कहते हैं, मुझे भी इस शरीर का लोन लेना पड़ता है। किराए पर बैठे हैं। अपना न होने से जरूर किराए पर ही लेंगे। ये रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हैं। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था। कहाँ वो अर्जुन और घोड़ों का रथ बैठ दिखलाया है। तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो, फिर चार्ट रखो। ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते हैं, उनको क्यों नहीं याद करेंगे। परंतु है तो गुप्त। अब बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। फिर बाप की श्रीमत पर चलना है। इसमें ही माया बड़ा हैरान करती है। वह भी कम उस्ताद नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चंडाल के जन्म में ले जावे, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट होना। भल दूसरा भी कोर्स उठाते फिर भी टीचर को याद करेंगे। बाबा कहते, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ।
जो तुम 21 जन्म कभी दुख नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, भारत को हम स्वर्ग बनाए 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। जगत अम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है। वह भी यही महामंत्र देती है कि शिव बाबा को याद करो। बाबा सम्मुख कहते हैं, लाडले बच्चे मुझे याद करो। ये यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट ना करो। ये बहुत भारी कमाई है। बुद्धियोग वहाँ लग जाना चाहिए। हम शिव बाबा के सम्मुख हैं, बाप के घर आए हैं। अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो, हरि परमात्मा खुद बैठे हैं। वहां तो पानी है, ये सच्चा सच्चा हरि का द्वार है। हर हर यानी दुख हरने वाला। यहाँ वो दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठे हैं। भक्त लोग जाकर गंगा के किनारे बैठते हैं, समझते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते तो गंगा जल पिलाते हैं। अब गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन है ही शिव बाबा। हर एक को याद उस शिव बाबा को करना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे शिव बाबा को याद करो। अंत में आपे ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। अब हमको शिव बाबा के पास जाना है, मुक्ति धाम। सतयुग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। धाम रहने के स्थान को कहा जाता। निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं। अब तुम आकर हरि के घर में बैठे हो। दुख हरने वाला एक ही है। अब तुम बच्चों को शिव बाबा और उनका स्वीट होम याद आएगा। बाबा आए हैं अपने घर ले चलने। अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है। यहाँ तो कोई स्वीट है नहीं। अब बाबा बच्चों को कहते हैं, बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाकर यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में। ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होना है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद के दिन संगम पर। तो तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाबा शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जाकर मुझे याद करो तो फिर पक्के हो जाएंगे। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाबा कहते थक मत जाना रात की राही। रात को बहुत मजा आएगा, फिर वो नशा दिन में भी चलेगा। एक तो बाबा को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सबकी तकदीरें फूटी हुई हैं। तुम्हारी तकदीर अब जग रही है, औरों की सो रही है। जिनका बुद्धियोग इस धन कमाने में रहता है, उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़े ही खाता है। भील लोग क्या खाते हैं? मिर्ची
और मकाई चने का आटा मिलाए रोटी खा लेते हैं। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है। तुमको बहुत साधारण रहना है, न बहुत साहूकारी न बहुत गरीबी। अब बाबा कहते हैं कि लाडले बच्चे, मुझे याद करो, मैं तुमको नैनों पर बिठाकर ले चलता हूँ। मेरे नूरे रत्नों, नूरे चिश्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। निरोगी काया रहेगी, ना काल की ताकत है। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाई है, साक्षी हो देख रहे हैं, ये अपने को इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते हैं, गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होगी तो गुप्त दे आते हैं। गुप्त दान का फल भी ऐसे मिलता है। शो करने से उनकी ताकत आधी हो जाती। मैग्नेट बाप को कहते, तुम इंश्योर करते हो। जो जैसा अपने को इंश्योर करते हैं वैसा फल मिलता है। बाबा कहते, तो उसका दंड मिलता है अगर पाप करते हैं। पुण्य का अच्छा फल मिलता है। वो होते हैं हद के फिलैंथ्रोपिस्ट। कमाई में भी 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। अब तो तुमको कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, फुल इंश्योर कर देना है। देखो, मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया। कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं। उन्हों को ये ख्याल नहीं रखना है। वो फिर तन मन से सेवा कर रही हैं। इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं। कन्याएं नंबर 1 में आ जाती। बाबा अधर कुमार था। हाँ, कोई कुमार निकलते हैं। स्वयंवर रच पवित्र रह दिखलाते हैं तो अहो सौभाग्य। सरेंडर भी पूरा हो, वो बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा समझाते, कर्मों का भोग भी सारा यहाँ चुकतू करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है। रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे नहीं, ईश्वर का बना हूँ फिर रक्षा क्यों नहीं करते? नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ ही चुकतू करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है। सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट, तन मन धन से पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। वरदान, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है।
इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर मास्टर सर्व शक्तिवान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वो संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार की प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। स्लोगन: मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति। जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है
प्यार